मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद जहां कर्मचारियों को कुछ राहत जरूर मिली है, वहीं दूसरी ओर वित्त विभाग की पहले से तय योजना अब पटरी से उतरती नजर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता अब 58% तक पहुंच जाएगा, जबकि वित्त विभाग की योजना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक यह दर 64% तक पहुंचनी थी, यानी तय लक्ष्य से करीब 6% की कमी अभी भी बनी हुई है। इसी वजह से प्रदेश के करीब 12 लाख अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में पूरी बढ़ोतरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 7.5 लाख नियमित अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि करीब 4.5 लाख पेंशनर्स भी इस दायरे में आते हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते से जुड़ा हर फैसला सीधे तौर पर करीब 12 लाख लोगों की आय और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। राज्य सरकार ने हाल ही में 3% डीए बढ़ाने की घोषणा की है और बताया है कि यह बढ़ोतरी अप्रैल महीने के वेतन में जोड़ी जाएगी, जबकि इसका वास्तविक भुगतान कर्मचारियों को मई से मिलना शुरू होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह बढ़ोतरी वित्त विभाग की पूर्व निर्धारित योजना के हिसाब से पर्याप्त नहीं और इससे तय लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। दरअसल वित्त विभाग ने पहले एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया था, जिसके तहत आने वाले वर्षों में महंगाई भत्ते को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाना था। इस योजना के अनुसार वर्ष 2025-26 के अंत तक 7वें वेतनमान के कर्मचारियों को 64% महंगाई भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद 2026-27 में इसे बढ़ाकर 74%, 2027-28 में 84% और 2028-29 तक 94% तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। इस तरह सरकार ने अगले कई वर्षों के लिए महंगाई भत्ते की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की थी, ताकि कर्मचारियों को समय समय पर राहत मिलती रहे। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार फिलहाल अपने ही तय लक्ष्य से पीछे चल रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि महंगाई भत्ते में समय पर और योजना के मुताबिक बढ़ोतरी की जाती है तो मार्च 2026 से पहले ही 64% महंगाई भत्ता हासिल किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में यह दर 58% तक ही पहुंच पाई है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में डीए की समय पर बढ़ोतरी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। महंगाई भत्ता दरअसल कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए ही दिया जाता है, इसलिए इसमें देरी होने से कर्मचारियों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। एक और अहम पहलू यह है कि केंद्र सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती है और कई राज्यों में केंद्र के फैसले के तुरंत बाद उसी दर से डीए लागू कर दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हमेशा नहीं होता। पिछले उदाहरण को देखें तो केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के करीब 8 महीने बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को संशोधित दर का लाभ दिया था। यही वजह है कि यदि केंद्र सरकार मार्च महीने में एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, तब भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उसका लाभ तुरंत मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। वित्त विभाग की योजना केवल 7वें वेतनमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 6ठे और 5वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी चरणबद्ध बढ़ोतरी का खाका तैयार कर दी है। फिलहाल 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 252% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसे हालिया घोषणा के बाद बढ़ाकर 255% किया जाना है। इसके अलावा आने वाले वर्षों में इसे क्रमशः 265%, 280% और फिर 295% तक ले जाने की योजना बनाई गई है। इसी तरह 5वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रोड मैप तैयार किया गया है। वर्तमान में उन्हें करीब 315% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर लगभग 345% तक पहुंचाने की रूपरेखा बनाई गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार की योजनाएं और घोषणाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें समय पर लागू करना ज्यादा जरूरी है। उनका कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार अपने ही तय लक्ष्य से करीब 6% पीछे चल रही है, जो कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है। कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, उसी समय राज्य सरकार को भी अपने कर्मचारियों के लिए वही लाभ लागू करना चाहिए। इससे कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सकेगी और केंद्र व राज्य के बीच वेतन संबंधी असमानता भी कम होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक तरफ
तरफ सरकार ने 3% डीए बढ़ाकर कर्मचारियों को आंशिक राहत देने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ वित्त विभाग की लंबी अवधि की योजना फिलहाल पीछे छूटती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में केंद्र सरकार के फैसले, राज्य की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के आधार पर यह तय होगा कि मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में अगली बड़ी राहत कब मिलती है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें महंगाई के इस दौर में और ज्यादा आर्थिक राहत मिल सकेगी।